आप मुझे बताइए कि आपके घर में सबसे स्थायी वस्तु कौन सी होती, परमानेंट वस्तु कौन सी होती है। जहां तक मेरा मानना है, आपके बेडरूम में रखा आपका पलंग, आपका बेड, आजकल इतने भारी भारी डबल बेड बनते हैं, तो आपके बेडरूम में, आपके सोने के कमरे में रखा हुआ आपका पलंग, आपका बेड सबसे स्थायी होता है, परमानेंट होता है। एक बार हमारे बेडरूम में बिछाया गया भारी भरकम बेड अर्थात आपका पलंग कई बार तो सालों तक और कई बार महीनों तक एक ही जगह पर पड़ा रहता है। करते भी साफ सफाई अगर कभी है तो शायद दीपावली पे करते होंगे, नहीं तो सालों से जो पलंग एक जगह फिक्स हो गया वो फिक्स ही है। तो क्या आप जानते हो कि एक ही जगह पर सालों या महीनों से रखा हुआ आपका बेड, आपका पलंग, आप पति पत्नी के रिश्तों के मध्य कड़वाहट बढ़ाता है, वाद विवाद बढ़ाता है, कले कलेश का कारण बनता है, आपको गंभीर बीमारियों से ग्रसित करवाता है, नाना प्रकार के कष्टों से ग्रसित रखता है। जी हां दोस्तों, आपके बेडरूम में रखा हुआ भारी भरकम आपका बेड, आपका पलंग, जिससे आप सालों, क्या आप महीनों तक हिलाते डुलाते नहीं हैं, आगे पीछे नहीं करते हैं, पलंग के नीचे जमा गंदगी को हटाते नहीं है, क्योंकि उनके नीचे झाड़ू लगाने की जगह ही नहीं है, इस तरीके से बॉक्स वाले पलंग हैं। तो पलंग के नीचे जमा गंदगी को साफ सफाई नहीं करते हैं, तो इससे आपके कमरे में, आपके बेडरूम में नेगेटिव एनर्जी फ्लो करने लगती है, नकारात्मक ऊर्जा फैलने लगती है, और वो धीरे धीरे नेगेटिव एनर्जी का विस्तार होता रहता है, बढ़ती रहती है, और उसका इम्पैक्ट उस बेडरूम में रहने वाले दंपतियों या व्यक्तियों के जीवन पर, उनके कैरियर पर, और उस कमरे में बच्चे पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई के ऊपर, उनके मन के ऊपर उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। आप में से कितने ऐसे दर्शक हैं जो रोज पलंग के नीचे सफाई करते हो? मेरी बात को मनन कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। बड़े बड़े घरों के अंदर ये समस्या है। जिस स्थान पर बेड रखा हो उसके नीचे साफ सफाई का उचित ध्यान नहीं दिया तो उस कमरे में रहने वाले व्यक्ति मानसिक अवसाद, मेंटल डिप्रेशन का पेशेंट बन जाते हैं। उस बेडरूम में रहने वाले पति पत्नी के संबंध खराब हो जाते हैं, लठ बजते हैं। उस कमरे में पढ़ने वाले बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, गलत संस्कार, गलत आदतें उत्पन्न हो जाती है। तो मूल बात क्या है? संक्षेप में, हमें हमारे सोने वाले पलंग अर्थात बेड को समय समय पर आगे पीछे, दाएं बाएं खिसकाते रहना चाहिए, और पलंग के नीचे की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पलंग के नीचे की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए।